Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो किसी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आप एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करता है कि पॉइंट है क्या। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर आपने ग्राफ पेपर देखा है उसी की तरह ही अपने प्लेन सरफेस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप देंगे तो उसका एक यूनिक नाम होगा। जैसे ये पी पॉइंट की अगर हम बात करें, इसका नाम है कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में 4,3। इसका नाम है -6, -2 ओके। खैर, अगर हम 3.1 की बात करें, यहाँ पर दो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन कराया हुआ है टॉपिक से। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको वो सारी चीजें बताने की जरूरत है कि एक्सिस क्या होते हैं, देन क्वाड्रेंट्स कैसे डिवाइड होते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए जाते हैं। हम लोग 3.1 कर लेते हैं बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जब हम 3.2 स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में है तब आपको बता दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी स्टडी टेबल, मान लीजिए टॉप जो है उसका वो एक रेक्टेंगल शेप में है, उसमें यहाँ पर आपका टेबल लैम्प रखा हुआ है। आपको दूसरे पर्सन को बताना है कि ये जो टेबल लैम्प है क्या पोजीशन है इसकी। तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो जो दो एजेस हैं आपके, ये 4 एजेस हैं आपकी टेबल के टॉप में, इनमें से किन्हीं दो एजेस को नाम दे दीजिए, कुछ भी, ए बी एक्स वाई जो भी। सपोज करिए आपने इसको नाम दिया, ये आपका एक्स एज है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये आपका वाई एज है। अगर यहाँ पर आपका टेबल लैंप रखा हुआ है, आप देखिए ये टेबल लैंप एक्स जो आपका एज था उससे कितनी डिस्टेंस पर है। सपोज करिए यहाँ तक की डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर्स है। फिर यहाँ से देखिए डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। यहाँ से आपने डिस्टेंस देखी, ये मान लीजिए 10 या 15 सेंटीमीटर्स है। तो ऐसे आप फिर दूसरे पर्सन को बताएंगे कि अगर एक एज को तुम x और एक को y लो, तो फिर x से वो 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, y से 15। इस तरीके से वो अज्यूम कर सकता है कि आपका टेबल लैम्प स्टडी टेबल पर कहाँ रखा होगा, लाइक दिस। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर 1, स्टेप्स पूछा था उसने, कैसे आप पोजीशन डिफाइन करेंगे। आप लिखेंगे, फर्स्ट वी विल डिफाइन 2 एजेस of the table as x and y। पहले हम दो जो एजेस हैं उनको x और y से डिफाइन कर देंगे। आप चाहे तो इसकी एक ड्राइंग भी यहाँ पर बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ये आपका सपोज करिए टेबल है, इसको आपने नाम दिया है x और इसको आपने नाम दिया है y, और यहाँ पर एक ये बना दीजिए, ये आपका लैम्प है, मान लीजिए लैम्प। ओके, नाम दे दिया आपने। देन वी विल मेजर द डिस्टेंस, मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सीधी डिस्टेंस मेजर करनी है। डिस्टेंस देखिए, ये तो परपेंडिकुलर सीधी डिस्टेंस है, आप ये वाली डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ये भी। तो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है दोनों पॉइंट्स के बीच में। वी विल मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लैम्प from x and y एज। उसके बाद हम x और y जो एजेस हैं उनसे इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिख दीजिए। सपोज करिए यहाँ पर आपने लिखा 25 सेंटीमीटर और ये आपने लिखा 20 सेंटीमीटर्स। ओके, सो पोजीशन ऑफ लैम्प इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम y एक्सिस। ये y एक्सिस, y एज से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, एंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम x एज। 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम y एंड 20 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम x एज। दैट्स ऑल। क्लियर है? तो पहले हम लोग एजेस को डिफाइन करेंगे, नाम देंगे ताकि समझने वाले को आसानी रहे। उसके बाद
लैम्प की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एजेस से वो मेजर करेंगे और फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली लैम्प की पोजीशन डिफाइन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दो क्रॉस रोड्स हैं एक शहर में जो कि सेंटर पर कट करती है, बिल्कुल शहर के बीच में दो मेन रोड्स। उसके बाद दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन आप जानते हैं पेपर के ऊपर हमेशा यही रहती है, ईस्ट इस तरफ ही रहेगा, वेस्ट नॉर्थ ऊपर एंड साउथ नीचे। ओके, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स हैं शहर की, रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। वो इनसे 200 मीटर दूर है और इस तरीके से है जो इनके पैरेलल है सारे सभी जो आपकी रोड्स हैं। देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, 5 ईस्ट में, 5 वेस्ट में, 5 ऊपर की तरफ, 5 नीचे। मेन रोड के साइड में जो दूसरी रोड है इसका मॉडल आप ड्रॉ करेंगे सिटी का नोटबुक में। स्ट्रीट और या फिर जो रोड्स हैं उनको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सबसे पहले दो मेन रोड्स जो हैं वो ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका सिटी प्लान है, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन, उसके बाद ये एक लाइन मेन रोड और ये सेकेंड मेन रोड। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बाकी चारों डायरेक्शन में 5 जो दूसरी रोड्स हैं वो भी है, तो उनको दूसरे से ड्रॉ कर दीजिए। सपोज करिए, चलिए ये 5 रोड्स हैं आपकी, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट इधर भी 1 2 इक्वल डिस्टेंस पर 3 4 एंड 5। स्केल से आप करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी इसमें। 1 2 3 4 5 ऐसे हैं ऊपर की तरफ एंड 1 2 3 4 एंड 5 नीचे की तरफ है। ये आपका सिटी प्लान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। देयर आर मेनी स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। बहुत सारी स्ट्रीट्स आपके मॉडल में बन गई है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज ऑलवेज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग नॉर्थ साउथ एंड अनदर ईस्ट वेस्ट। एक जो आपकी क्रॉस स्ट्रीट होगी जहाँ पर 2 रोड्स क्रॉस करती है वो 2 रोड से मिलके बनी है, एक जो ईस्ट वेस्ट में जा रही है और एक जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ओके, ईच क्रॉस रोड इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। और हर एक क्रॉस रोड को हम लोग इस तरीके से रेफर करेंगे। इफ सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट ये वाली है, एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 5th स्ट्रीट ऊपर की तरफ लेंगे हम, 1 2 3 4 5 ये वाली है, और इनका जो क्रॉस रोड बनेगा वो ये होगा, ये वाला, ये पॉइंट। तो इसे हम कहेंगे 2,5, यानी कि सेकंड ऐसे है और 5th ऊपर की तरफ है, सो 2,5 इसका नाम हो जाएगा। नाउ यूज द कन्वेंशन और फाइंड करो हाउ मेनी रोड्स स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4,3। 4 मतलब 1 2 3 4 इस उसमें, और ऊपर की तरफ 3। नॉर्थ साउथ में 4th स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट में 3rd स्ट्रीट का जो क्रॉस रोड है यानी कि 4,3 ये वाला पॉइंट है आपका। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे 4th स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ एंड 3rd स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट में 3rd स्ट्रीट। द क्वेश्चन इज सेइंग कितनी ऐसी स्ट्रीट्स हैं। सो देयर इज ओनली 1 स्ट्रीट, एक ही है, एक यूनिक स्ट्रीट है। सिमिलरली हाउ मेनी स्ट्रीट, 3,4 से कैसे होगी, तो ये भी एक ही स्ट्रीट है जो क्रॉस रोड है, यानी कि इसके ऊपर हर एक जो क्रॉस रोड है उसका एक यूनिक नंबर है, जिस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। ये था आपका पॉइंट 1। ब्रीफली आपको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया है क्या यूसेज हो सकता है आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका। पॉइंट 2 में आपके मेन क्वेश्चंस आएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।